Dear students, welcome to the classes of our Academy. We are studying retirement of a partner, and the concept we are doing is revaluation of assets and reassessment of liabilities in case of retirement of a partner. एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस टाइम हम असेट्स और लाइबिलिटी को कैसे रिवैल्यू करेंगे. क्वेश्चन है, संगीता, सरोज and Shanti are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Shanti retired and on the date of her retirement following adjustments were agreed. क्या क्या एडजस्टमेंट एग्री हुआ? अगर पार्टनर, तीनों पार्टनर, दोनों पार्टनर या 10 पार्टनर का नाम दे रखा है, रेशियो दे रखा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका भी जनरल एंट्री हम पास करेंगे. और इसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे तो हमें एक एक जनरल एंट्री में, 3 जनरल एंट्री में काम चल जाएगा. कैसे ना, क्रेडिट साइड का एक जनरल एंट्री, डेबिट साइड का एक जनरल एंट्री और आइदर प्रॉफिट और लॉस का एक जनरल एंट्री, या नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है रिवैल्यूएशन में, तो 2 जनरल एंट्री में काम चल सकता है. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, उसके बाद जनरल एंट्री बनाओ. तो फास्ट में है, द वैल्यू ऑफ अ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000. इन एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बनाओ, बाय फर्नीचर 12,000. बी पार्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000. टू स्टॉक डिक्रीज इन एसेट 10,000. एडमिशन के टाइम पे आप अच्छी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट कर चुके हो, और तो इसीलिए रिटायरमेंट का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट इट इज सेम. सी पार्ट, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. 10% मतलब 5,000. 50,000 का 10%, टू मशीनरी 5,000. एक पढ़ो एक लिखो. फोर्थ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इज टू बी क्रिएटेड एंड डेटर्स. डेटर का 5% प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा, तो वो वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सपोज जो भी वैल्यू 40,000 है, यहाँ पे लिख दो, क्वेश्चन में वो वैल्यू छूट गया है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स ऑफ ₹40,000. तो 40,000 का 5% 2,000. ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में नहीं आ पाया. 40,000. Unrecorded investment worth 10,000. Unrecorded investment increase in asset by investment 10,000. एक पढ़ो एक लिखो, नहीं तो छूट जाएगा ऊपर नीचे करके करते हुए. A creditor of 1,000 is not likely to be claimed, hence is to be written back. Decrease in liability by creditors 1,000. कंप्लीट हो गया. अब देखो डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है. क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट आएगा, तो टोटल करो इसको और इसको डेबिट साइड में लिखो. ये तीनों को माइनस करो, 17,000 को ऐड करके इससे माइनस करो, तो 6,000 विल बी योर प्रॉफिट. ये 6,000 को संगीता, सरोज एंड शांति में बांटो. टू कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो ऑफ 5:3:2. तो ये संगीता, सरोज एंड शांति, इसका नाम चेंज कर दिया XYZ. तो एक्स का 5/10, 3/10, 2/10. नाम चेंज करने में कोई नहीं, इट इज द वैल्यूज आर सेम. तो आप इसको, इसका जनरल एंट्री, एक जनरल एंट्री इसका, एक जनरल एंट्री इसका और एक प्रॉफिट का जनरल एंट्री, 3 जनरल एंट्री पास करो. जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ. दिस इज योर फेयर एंड दिस इज योर रफ वर्क. तो अभी क्या करोगे ना, फर्स्ट ये वाला एंट्री, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वैल्यू सीधा उतारो और नरेशन बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड. खाली तीनों एसेट है, तीनों का वैल्यू बढ़ गया, और एक लायबिलिटी है, वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी ट्रांसफर्ड. तो नरेशन में थोड़ा सा हल्की सी चेंज करो एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स ट्रांसफर करो. तो ये जनरल एंट्री ऐसा आया, इसको यहाँ से उतार के लिख दिया, दिस जनरल एंट्री इज दिस वन. देन इसके बाद इसका जनरल एंट्री, स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक मशीनरी प्रोविजन. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक मशीनरी प्रोविजन. टू स्टॉक मशीनरी प्रोविजन एक्चुअली इसी साइज में लिखोगे तो बेटर है. ऊपर नीचे अगर इसके अंदर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट वैल्यू को ठीक से लिखा करो.
बीइंग डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, एक लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, बाकी दोनों एसेट डिक्रीज कर रहा है। ये जर्नल एंट्री ऐसे आया यहाँ से, देखो दिस रिवैल्यूएशन का इस पोर्शन का जर्नल एंट्री। देन लास्ट है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ये वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 6000 टू एक्स वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि तीनों मेहनत करे हैं। एडमिशन में अगर 2 पार्टनर है, तीसरा आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर एक्स वाई होंगे तो एक्स वाई में बटेगा, रिटायरमेंट और डेथ में तीनों में बटेगा। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो फॉर रिटायरमेंट ऑफ थर्ड पार्टनर और जेड, और जर्नल को हमेशा टोटल करो, और ये आपकी जो प्रॉफिट है ये इसका जर्नल एंट्री, देखो दिस इज द जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री यहाँ से आया, और जर्नल को हमेशा टोटल करो एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।